अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को, मैं हूं इरफान हैदर। 9 मई केस खत्म। जी हां, थंबनेल पे आपने देख लिया होगा। ये सारी मालूमात क्या है जो आपसे मैं शेयर करने वाला हूं, ब्रेकिंग न्यूज है। इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा क्या ये पहली दफा हुआ है। नहीं, पहली दफा नहीं हुआ। माजी में अगर हम माजी करीब में जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे पीडीएम की हुकूमत आई थी, अदम एतमाद हुई थी, उसके बाद हमने देखा था कि बहुत सारी चीजों में बिल लाए गए, तरमीम की गई, और इसलिए की गई थी कि हमारी हुकूमत आगे चल सके। हर दौर की हुकूमत क्या करती है, फिर 26वीं आईनी तरमीम में गो के कहा जाता है, जो अदालतों के हवाले से आईनी बेंच अलहदा बनाए गए हैं। ऑपोजिशन का, पीटीआई का इल्जाम है कि अदालतों को मैनेज करने के लिए सारा कुछ किया गया है, और हुकूमत क्या कहती है कि जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था तो उसके अंदर भी आईनी अदालतों का अलहदा से कयाम का फार्मूला मौजूद था, और उस पर तमाम सियासी जमातों ने दस्तखत किए थे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, जो कि मुशर्रफ के खिलाफ सारी जमातें यकजा हुई थी, उसमें इमरान खान साहब भी शामिल थे, और उनके भी साइन मौजूद है कि उन्होंने आईनी अदालतों के कयाम की हिमायत की थी। अब गो के मामला कुछ और हैं। 9 मई का केस किस तरह खत्म हो गया है, ये सामने आपके रखूंगा। हुकूमती मामला किस तरह, मैंने आपको बताया कि अपने लिए तरमीम आवाम के लिए नहीं होती। ये जो तरमीम होती हैं ये अपने लिए होती हैं, अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए होती हैं, अपने असासे बचाने के लिए होती हैं, और इसकी मैं मिसालें आपके सामने रखता हूं तो आपको समझ आएगी कि कोई भी दूध का धुला हुआ पाकिस्तान के अंदर नहीं है। जितनी सियासी जमातों को हम देखते हैं वो इसी तरह करते हुए आ रही हैं। 21 दिसंबर 2020, साथ साथ आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा कि पाकिस्तान में वफाकी दारुल-हुकूमत के तरक्याती इदारे कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी सीडीए, ये आप ये कह सकते हैं कि मामला जो है पाकिस्तानी मीडिया पे लगा होगा, पाकिस्तानी किसी वेबसाइट पे लगा होगा, तो ये फेक हो सकता है। ये बीबीसी की रिपोर्ट है उस वक्त 21 दिसंबर 2020 की, आप देख सकते हैं साथ साथ स्क्रीन पर कि सीडीए ने इस्लामाबाद में बनी गाला के मकाम पर वजीर आजम इमरान खान के घर के नक्शे को, यानी उस वक्त वजीर आजम थे इमरान खान, डेट फिर दोहरा रहा हूं, एक दफा गौर से सुनिएगा, 21 दिसंबर था, 2020 था। इमरान खान के घर के नक्शे को 12 लाख रुपए, 12,06,000 जुर्माने की अदायगी के बाद मशरूत कानूनी हैसियत दे दी गई है। हर दौर की हुकूमत क्या करती है कि अपने मफाद के लिए कवानीन तब्दील किए जाते हैं। आगे चलिएगा। सीडीए के तर्जुमान, बीबीसी से गुफ्तगू कर रहा है सीडीए का तर्जुमान, बनी गाला सीडीए के मातहत आता है। इमरान खान का घर, राना शकील, सीडीए के तर्जुमान राना शकील असगर ने बीबीसी से बात करते हुए तस्दीक की है कि पिछले साल वफाकी काबीना से मंजूर शुदा नए बाय लॉज के तहत इमरान खान के घर की बिल्डिंग प्लान को कानूनी हैसियत मंजूर कर ली गई है। नए बाय लॉज, सीडीए जब से इदारा बना है उसके जो कवानीन थे, खान साहब को चूंकि अपना घर रेगुलर उस वक्त करवाना था, उनमें तरमीम की गई, उन बाय लॉज को चेंज किया गया ताकि खान साहब के घर को लीगलाइज किया जा सके जो इनलीगल था। ये मामला कहां से उठा था, आपके इल्म में होगा कि ये मामला उस वक्त उठा था जब पनामा केस का फैसला आया था नवाज शरीफ के खिलाफ। तो जो रावलपिंडी से हैं हनीफ अब्बासी साहब, उन्होंने एक दरखास्त दी थी, खान साहब का घर भी इनलीगल है उन्होंने कहा था, और बुशरा ये जो अलीमा खान साहब हैं इनकी बाहर जायदादें हैं, इस हवाले से भी। तो किस तरह कानून बदले गए थे उस वक्त उस केस से बचने के लिए। सीडीए के तर्जुमान का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान की जानिब से सीडीए को सिर्फ बिल्डिंग प्लान जमा करवाया गया था जो मार्च 2020 में सीडीए ने मंजूर किया है, और अथॉरिटी की इजाजत के बगैर जो तामीर की गई थी इसका जुर्माना 12,06,000 रुपए अदा किया गया है। यानी आपकी इनलीगल जमीन हो मेरी या आपकी या देखने वालों की, और पावर किस तरह इस्तेमाल होती है ना, मैं आपको बता रहा हूँ पीडीएम की हुकूमत ने की, इमरान खान ने किस तरह की थी अपने दौर में। 5 करोड़ रुपए की मेरी जायदाद हो, इनलीगल हो, मैं 12 लाख रुपए में देकर उसे लीगल करवा दूं। ये कितना भोंडा मजाक है ना इस कौम के साथ। और ये सादिक और अमीन और आलम इस्लाम के आलमी लीडर उस वक्त वजीर आजम थे, वो खुद कर रहे थे अपने घर को लीगलाइज करने के लिए। उनका कहना था कि सीडीए ने वजीर आजम को कोई खास रियायत नहीं दी है। जाहिर है उस वक्त वजीर आजम थे इमरान खान, तो साथ वो सफाइयां भी दे रहे हैं सीडीए के तर्जुमान। इस इलाके के जोन 2, 4 और 5 में तामीर शुदा फार्म हाउसेस के मालिकान से भी जो भी रेगुलाइजेशन के लिए दरखास्त देते हैं उन्हें मंजूर कर लिया जाता है। लेकिन तशवीश की बात क्या है वो सुने। उन्होंने बताया कि पहले जाती घरों की इजाजत नहीं थी, इसी के थ्रू तो इनलीगल था कि वहां जाती घर बनाया ही नहीं जा सकता। लेकिन नए बाय लॉज के तहत जो खान साहब ने खुद चेंज करवाए अपने घर को लीगलाइज करने के लिए, के तहत अगर इन घरों के मालिकान दरखास्त देते हैं
तो इसे भी मंजूर किया जा रहा है। ताम हाउसिंग सोसाइटियों और इससे मुल्हिका ज़ाब्तों की इजाजत नहीं है बनीगाला के अंदर। किस तरह खान साहब ने फिर एक और वारदात मैं कह रहा हूं ये पीटीआई वालों को बुरा लगेगा, मैं कह रहा हूं पीटीएम ने भी यही किया। माजी की हुकूमतें यही करती रही। मुशर्रफ ने नैब का कयाम अमल में लाया, मुशर्रफ ने नैब बनाया, क्यों बनाया था? ताकि तमाम सियासतदानों को इनके थ्रू रगड़ा लगाया जा सके। तो ये आपस की दुश्मनियों के तहत किस तरह कानून बदले जाते हैं, देखें। अगली स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा। ये है 10 जून 2022, 10 जून 2022। गौर से सुनिएगा। मैंने वीडियो के आगाज में कहा ना, मेमोरी हमारी जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, वो एक फिल्म में इस्तेलाह इस्तेमाल हुई थी, हम उस किस्म के लोग हैं, हम भूल जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल के हवाले से कानून बना लिया है। ये कानून बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? खान साहब जब वजीर आजम नहीं रहे, कौमी असम्बली से भी रिजाइन कर दिया, एक आम आदमी थे। खैबर पख्तूनख्वा के 62 जलसे उस वक्त किए थे अदम एतमाद के बाद खान साहब ने। खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी हेलीकॉप्टर खान साहब अपने जलसों के लिए इस्तेमाल करते थे, जो कि गैर कानूनी है। एक सिविलियन आदमी सरकारी हेलीकॉप्टर कैसे इस्तेमाल कर सकता है? तो उसके लिए केस बना, नैब में गया कि ये करोड़ों रुपए का खर्चा आ रहा है हेलीकॉप्टर पे, तो किस तरह खान साहब और दीगर जो लोग हैं पीटीआई को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा में चूंकि केपीके की मौजूदा जो हुकूमत है पीटीआई की उस वक्त भी थी, ये डेट बता रहा हूँ 10 जून 2022, यानी अदम एतमाद के कुछ माह बाद माफ कीजिएगा, उस कानून को ही बदल दिया गया कि खान साहब पे केस ना बने। सुने, साथ साथ मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल के हवाले से कानून बना लिया है, आज सुबह असम्बली में पेश किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वज़ीर आला वज़रा की मराद में इजाफे का कानून बना लिया है। इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का आज इजलास तलब किया गया, जिसमें बिल पेश किया जाएगा। बिल के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वज़रा सरकारी खर्चे पर हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज इस्तेमाल कर सकेंगे, सरकारी खर्चे पर। लेकिन वज़रा और वज़ीर आला, खान साहब तो कोई वजीर नहीं थे, कोई वजीर आला नहीं थे, कौमी असम्बली से भी वो रिजाइन कर चुके थे, वजीर आजम वो रहे नहीं थे। एक शख्स जो सिविलियन की तरह घर में बैठा हो, वो किस तरह हेलीकॉप्टर सरकारी केपीके हुकूमत का इस्तेमाल कर सकता था? अब इसमें बारीक वारदात क्या है? इस कानून के तहत वजीर आला अपने लिए और वज़रा के इस्तेमाल के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सवाबदीद होगी, वो जहाज या हेलीकॉप्टर पाकिस्तान एयरफोर्स से ले या मार्केट से अगर अपना हेलीकॉप्टर ना हो, एयरफोर्स से ले सकते हैं, उसको सरकारी खजाने से केपीके से पैसे देंगे, एयरफोर्स दे देगा किराए पर, या प्राइवेट कोई हेलीकॉप्टर लिया जा सकता है उनको प्राइवेट कंपनी को पे करके। सरकारी अफसरान को भी देने के मजाज होंगे। इससे पहले अच्छा, वजीर आला वो जहाज या हेलीकॉप्टर वज़रा और सरकारी अफसरान को देने के मजाज होंगे और जिसे चाहेंगे। बारीक वारदात कैसे डाली गई थी इमरान खान साहब को बचाने के लिए, क्योंकि ना वो सरकारी अफसर थे, ना वो वजीर थे, ना उनके पास कोई ओहदा था। वजीर आजम की कुर्सी जाने के बाद कौमी असम्बली के मेंबर भी नहीं थे, वहां से भी रिजाइन कर दिया था उन्होंने। बारीक वारदात डाली गई कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जिसे चाहेगा वो हेलीकॉप्टर दे सकता है। ये सारी दो कहानियां मैंने आपको क्यों सुनाई? ये केस 10 जून 2022 को ये बिल पास किया गया था। हर हुकूमत ये कानून बनाती है केसेस से बचने के लिए, अपनी सहूलत के लिए। आज 9 मई का एक केस खत्म कर दिया गया है, जो मैंने थंबनेल पे लिखा था। सबसे पहले आ जाए जरा, बड़ी खबर है कि 9 मई का केस खत्म कर दिया गया। अब 9 मई 2023 में हुआ था, आपको याद है। उसके बाद जब निगरान हुकूमत आई थी, तो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने आज जो इस केस को खत्म करने का ऑर्डर दिया, इस तरफ भी आऊं, निगरान हुकूमत जो उस वक्त थी, उन्होंने ये केस बनाया था। और निगरान हुकूमत ने इसलिए बनाया था कि स्टेट के खिलाफ ये एक्ट था, स्टेट के खिलाफ बगावत थी, स्टेट पे हमला था 9 मई का। तो स्टेट ही कानून मुकदमा दर्ज करेगी, मुद्दई बनेगी। अब चूंकि निगरान हुकूमत नहीं है खैबर पख्तूनख्वा में, फिर से पीटीआई की हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 मई को मर्दान में तोड़ फोड़ और फायरिंग का केस वापस लेने की मंजूरी दे दी है। केस ही खत्म करो, यानी वो जो काबीना ने दिया था 9 मई का केस, वो हम वापस ले रहे हैं। मौजूदा काबीना कह रही है, निगरान काबीना ने दिया था, मौजूदा काबीना कह रही है हम वापस ले रहे हैं, केस ही खत्म करो। खैबर पख्तूनख्वा ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर का तबादला कर दिया और एडिशनल एडवोकेट जनरल इनाम उल्लाह को 9 मई केस के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया है। बंदे भी तब्दील, केस नहीं चाहिए 9 मई का। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने केस वापस लेने का होम सेक्रेटरी का खत अदालत में जमा करा दिया है, जिसके बाद अदालत ने केस की समाअत के लिए 15 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है। ये डॉक्यूमेंट्स देख के फिर अदालत फैसला करेगी कि इसे खत्म करना है। मर्दान में 9 मई को
पथराव और फायरिंग के वाकये में कारकुन, राहगीर और पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। इस केस के मुल्जिमान में जाहिर शाह तोरो, जो इस वक्त सूबाई वजीर खुराक हैं KPK के, वो भी इसमें शामिल है। इस तोड़फोड़ में, इस मजमे को ले जाने वालों में दीगर 2 MPA शामिल हैं। मुजाहिद खान एक MNA PTI का इसमें शामिल था और 67 दीगर मुल्जिमान शामिल थे। तो किस तरह आज ये जो खैबर पख्तूनख्वा का एक 9 मई का केस था वो खत्म कर दिया गया है। माजी की मिसालें आपको दे चुका हूं। जब खान साहब फंसे तो उन्होंने अपना घर भी कानून में तब्दीलियां करवा के रेगुलाइज करवा लिया, बनी गाला जो इस वक्त जहां वो उनका घर है। और इसी तरह जब हेलीकॉप्टर का केस आया कि सिविलियन सरकारी अस्पताल हेलीकॉप्टर किस तरह इस्तेमाल कर रहा है, तो उसमें भी खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में कानून मंजूर हो गया कि वजीर आला जिसे चाहे दे। कानून बदल दिया गया इससे पहले कि नैब कार्रवाई करे। ये PDM की हुकूमत, मौजूदा नून लीग की हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत, कोई भी हुकूमत हो, सब यही करते रहे हैं। इमरान खान जो तासुर ये दिया ईमानदार, असूल पसंद, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी पावर में आता है वो करता है। सबूत मैंने आपके सामने रख दिए हैं। मसला ये है, अभी कश्मीर में एहतजाज हुआ तो एक ट्वीट मेरे सामने आया, खातून कह रही थी कि देखें 40 लाख लोगों ने एहतजाज करके अपने मुतालबात मनवा लिए और पाकिस्तान के जो इस वक्त करोड़ों लोग हैं वो गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं, वो एहतजाज नहीं करते। कश्मीर के लोग कल्ट नहीं थे, वो किसी की मोहब्बत में एहतजाज के लिए नहीं निकले थे, वो अपने हुकूक के लिए निकले थे, वो बिजली के लिए, पानी के लिए, वो अपने एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल जो सियासतदान लेते हैं उसको खत्म करके इन चीजों के लिए निकले थे। आप जो 9 मई में आपने किया ना, वो आप निकले थे एक शख्स के लिए कि मुझे ये शख्स हैंडसम लगता है इसलिए ताहयात वजीर आजम यही होना चाहिए। ये वाज़ेह फर्क था। जब आप अवाम के मफाद के लिए निकलेंगे तो अवाम आपका साथ देगी। आप किसी को 190 मिलियन पाउंड में सजा हो चुकी है, किसी को तोशा खाना में 2 नंबरी किसी की पकड़ी गई है, आप इसलिए निकलें कि उसे छोड़ दें, तो कोई आपका साथ नहीं देगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह के